नमस्कार साथियों, जीवन आयाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिसने आपको, हमको, सबको घरों में कैद कर रखा है। हालांकि कैद कर रखा है हमारी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। लेकिन थोड़ा सा ये डराने वाली चीज़ है, थोड़ी सी डरावनी है, क्योंकि घरों में कैद होना, कैद कैसी भी हो, कभी भी किसी को अच्छी नहीं लगती। पर हम इससे इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम सावधानी रख सकते हैं, हम सजगता रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो विश्वव्यापी महामारी है, इसने हमारे जीवन को दो भागों में बांट दिया। एक इससे पहले का समय, एक इससे बाद का समय। जैसे कि गले मिलना, हाथ मिलाना, हमारी तो संस्कृति रही है कि हम जब किसी से मिलेंगे तो उसके पैर छूते हैं। बहुत अपनापन दिखाने के लिए हम गले लग लेते हैं, गले मिल जाते हैं। तो ये सारे व्यवहारों के अंदर ये एक परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन, अब जैसे कि कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो कोविड-19 नाम का जो सिक्का है, इसके बुरे पहलू से तो हम सभी परिचित हो चुके हैं, हम सभी वाकिफ़ हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि इसका अच्छा पहलू क्या हो सकता है, क्योंकि हम भारतीयों की एक टेंडेंसी है कि हम हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ ही लेते हैं और किसी ना किसी तरीके से हम उन समस्याओं से निकलने के लिए अपना एक सकारात्मक रवैया अपना लेते हैं, एक रास्ता अपना लेते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ हैं वैशाली नगर से आभा दीक्षित, मुरलीपुरा से अंजू गर्ग, रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास से माधुरी शर्मा, वैशाली से ही किरण सोनी और जयसिंहपुरा से सारिका गुप्ता। तो इस विषय पर सबसे पहले हम बात करेंगे आभा जी से। आभा जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाया है ये वायरस कोविड-19, या यूँ कह लीजिए कि सकारात्मक बदलाव लाया है? थैंक यू पूजा ने आज हम सभी को एक बहुत ही सामयिक एवं ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए जोड़ा है। कोविड-19 एक ऐसा शब्द जीवन में आया है जिसने हमारे जीवन को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक पैंडेमिक से पहले का, दूसरा उसके बाद का। परिस्थितियां जिनसे हम निकले हैं, जिनसे हम गुजर रहे हैं, विषम जरूर है, परंतु सतत प्रयास एवं दिस टू शैल पास को दोहराते हुए निकाला गया यह समय हमें नई ऊर्जा, नई किरण, नए जोश के साथ भविष्य में आगे लाकर छोड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस दौरान 24/7 कोहैबिटेशन के पीरियड में हमें अपने आपसी संबंधों के बारे में न्यू अवेयरनेसेस हुई हैं, कई प्लेजेंट डिस्कवरीज भी हमें प्राप्त हुई हैं। और यदि ये कहा जाए कि लॉकडाउन ने हमारे लाइफ में के बॉन्ड को सीमेंटिंग के तौर पर इट हैज़ वर्क, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आने वाला समय बहुत चिंतन का समय है और जो सबसे ज़्यादा बात समझ में आई इस दौरान कि हमने भगवान की प्रकृति से इतना खिलवाड़ किया है, उसकी इतनी दुर्दशा की है, जिसने अब हमें ये मजबूर कर दिया है सोचने पर कि आने वाला जीवन जो हम जिए वो प्रकृति के तालमेल के साथ, भगवान की दी हुई इस सुंदरता को, इस नेचर को, उससे तालमेल बैठा के ही हमें आगे का जीवन जीना है। ऐसा प्रण हम सभी को लेना है। आने वाला समय समन्वय का होगा, सद्भावना का होगा, पीस एवं हार्मनी का होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सही कहा आपने आभा जी कि हमें एक नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा।
अंजू जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रही हो कि हम फिर से एक नई उमंग, नई ऊर्जा और नए उत्साह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति के बाद एक अच्छी परिस्थिति आती ही है और वो परिस्थिति हमें कई नए सबक दे के जाती है। कहते भी हैं कि मुश्किल समय में मिला हुआ ज्ञान हमेशा जीवन को हमको आगे ले जाने में सहायता करता है। इसमें मेरे दिमाग में एक चीज़ और भी आ रही है कि ये जो समय है बहुत विकट और बहुत विपरीत समय है। ये शारीरिक रूप से तो लोगों को परेशान कर ही रहा है, इसने लोगों को मानसिक स्तर पर भी बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं। तो उसके लिए भी लोग बहुत एंजाइटी में, लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, लोगों में एक अजीब तरह का डर है। मेरी डॉक्टर धर्मदीप से एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने बताया मुझे कि किस तरह से लोगों में फोबिया हो गया है कोरोना को लेकर के। लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं, लोग एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं, लोगों के मन में असुरक्षा की भावना सी हो गई है। तो मुझे लगता है जो सुधीजन हैं, जो इसमें इस दिशा में काम कर सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काम करना चाहिए। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, वो चीज़ बिल्कुल सही है। और शायद जो प्रकृति का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो धरती सांस ले पा रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कोरोना के नकारात्मक काल में भी हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। समय तो ये भी गुजर ही जाएगा, क्योंकि कोई भी समय स्थायी नहीं है। परिवर्तनशीलता ही समय का सबसे बड़ा पहचान है, गुण है, नियम है। तो समय गुजरेगा, अच्छा समय भी आएगा और हमें कई सबक भी देके जाएगा। बिल्कुल अंजू जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस वक्त हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे के बहुत पास रहना है। भौतिक रूप से नहीं रह सकते, लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते रहना है, चाहे फ़ोन पर सही, वीडियो कॉल पे सही, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और आदत जो वक्त की है, हम सबको पता है कि वक्त कभी रुकता तो है नहीं, हमेशा चलता रहता है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। माधुरी जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पूजा, इस परिस्थिति जन्य विषय को उठाने के लिए। आभा जी, अंजू जी ने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि अभी हम किस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्या हमें इन परिस्थितियों का सकारात्मक पहलू भी हमें देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी आपदा जो होती है वो एक असंतुलन की निशानी होती है। अभी तक ये जो आपदा हमें मिली है, ये एक असंतुलन की निशानी है, मानव की समस्त उपलब्धियों पर बहुत भारी रही है। और इसने हमें ये बता दिया है कि अगर हम अभी भी हम नहीं सुधरे या अभी भी हमने अपनी प्रकृति को बचाने का प्रयास नहीं किया तो इसकी का विकट परिणाम आगे और क्या होने वाला है। तो एक सकारात्मक पहलू के रूप में हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अब हमें रुक कर कुछ क्षण ये सोचना पड़ेगा कि हम हमारी प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। दूसरा ये कि आपदा की स्थिति में हमें कई तरह की परीक्षाएं हमारी एक साथ होती हैं। हमें जीवन के कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होता है। आपको अपनी शारीरिक व्याधि के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जिनका डेली रूटीन, डे बाई डे का जो रूटीन होता है, वो अगर आपने अपना नियमित बना रखा है तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटी और वो सब चीज़ें अपन करते रहें पर हम इतने मानसिक तनाव में आ जाएं कि हमें थकान महसूस होने लगे, हम अपने मन से टूट जाएं। तो बेहतर ये होगा कि हम फिज़िकल रूप से एक्टिव रहें, इमोशनल रूप से अपने परिवारजन और अपने जो भी हमारे प्रियजन हैं उनसे हम जुड़े रहें, तभी हम इन परिस्थितियों का मुकाबला कर पाएंगे। तो इसी अपने एक गीत की एक पंक्ति के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगी। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। तो इस दुनिया में कोई अजनबी नहीं है। अपने मित्रगणों से बात करें, अपने प्रियजनों से बात करें, उनके साथ जुड़े रहें, इमोशनली अटैच रहें, तो आप किसी भी तरह की समस्या का मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। धन्यवाद।
जी माधुरी जी, संतुलन जीवन में बेहद ज़रूरी है। अब चाहे प्रकृति हो या रिश्ते, संतुलन नहीं होगा यानी असंतुलन होते ही सब चीज़ें डगमगा जाती हैं। और नियमित दिनचर्या रखना, एक्टिव रहना, योगा, ध्यान या एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखती हैं। धन्यवाद। किरण जी, अब मैं चाहूँगी कि आप अपने विचार व्यक्त करें इस विषय पर। जीवन कहीं ठहरता नहीं। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, मनुष्य सारे कष्टों को सहन कर बाहर निकल ही आता है। हर परिस्थिति में ढल जाने की मनुष्य में अपार क्षमता होती है, खास करके महिलाओं में। कोविड-19 के शुरुआती कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तो मुझे लगता है कि हम सभी ने इस समय को बहुत अच्छे से गुजारा है। कहते भी हैं एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, और इस डार्क क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग को हम सभी ने बहुत अच्छे से महसूस किया है। प्रकृति के साथ समय गुजारना हो, पत्तों की सरसराहट को सुन पाना, अपने बगीचे के पौधों को पानी देना, बच्चों के साथ लूडो खेलना, बैडमिंटन खेलना, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में मदद करना, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना, सभी दोस्तों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल करना, किताबें पढ़ना, गाने सुनना, गाने गाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, हम सभी अपने आप को बहुत समय दे पाए हैं। कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर चैलेंजेस भी स्टार्ट किए। मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में खुश रहने की जो क्षमता है वो महिलाओं में बहुत अधिक होती है। मेरा यह मानना है कि विपरीत परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें जीवन से क्या अपेक्षाएं हैं, बल्कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय जीवन को हमसे क्या अपेक्षा है। इसलिए मेरा तो यही मानना है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आश्वस्त रहो। बिल्कुल किरण जी, रात चाहे कितनी भी काली हो, उसका एक सवेरा ज़रूर होता है। और आपने तो इतने खूबसूरत तरीके से पूरी दिनचर्या को इतना खुशनुमा बना दिया। प्रकृति की सरसराहट, बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों से मिलना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये सब चीज़ें बयां की हैं। और इस कठिन परिस्थिति के लिए आपने तो एक स्लोगन भी दे दिया। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सभी इसको अपने जीवन में आत्मसात कर लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आश्वस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? किरण जी, आपने सही कहा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आश्वस्त रहो। इसी पॉजिटिविटी से ही मानव विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से लड़ पाया है। माधुरी जी ने सही कहा कि कोविड-19 कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक असंतुलन का परिणाम है, लेकिन प्रकृति सभी की इच्छा को तो पूरा कर सकती है, लेकिन लालच किसी एक का भी पूरा नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य की जिजीविषा भी कम नहीं है। लॉकडाउन के विभिन्न चरणों में हमने देखा कि जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो हमें लगा कि हम कोरोना से चारों ओर से घिर गए हैं, लेकिन नियमों में ढील होते ही एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि हम सभी घर की चार दीवारी से निकल गए। लेकिन उस वक्त हम लोगों के मन में विश्वास था, सजगता थी, सतर्कता थी। इसीलिए किसी ने सही कहा है, मन के जीते जी, मन के हारे हार। इसी पॉजिटिविटी में हमने मानवीय दृष्टिकोण की भी पराकाष्ठा देखी। कोविड-19 के जो संक्रमण जब चारों ओर फैल रहा था तो डॉक्टर, नर्स, हमारे प्रशासन के लोग, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, किसी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं करी और सभी ने बखूबी अपनी ड्यूटी का अंजाम दिया। स्वयं सेवी संगठनों ने भी भूखे बेसहारा लोगों को खाना दिया। हमने भी अपने घरेलू सहायकों की महत्ता को समझा। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 से हमें इस मानवीय दृष्टिकोण के पहलू का भी पता लगा। इसके साथ ही हमारे परिवारजन को भी, हमारी जो होम मेकर्स हैं, जो हमारी गृहिणियां हैं, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है उनका पता लगा। क्योंकि जब उनके द्वारा घर के कार्य करने लगे तब उन्हें पता लगा कि ये घर के कार्य कितने अधिक होते हैं।
और सबसे ज़्यादा महसूस हुआ उस परम शक्ति में आस्था एवं विश्वास। कहीं ना कहीं उस विश्वास ने हमें यह जताया कि सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव। बिल्कुल सारिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हमें अपने उन सभी कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, चाहे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या फिर जो लोगों को स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोगों को खाना पहुंचा रही हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमें उन सब्ज़ी वालों, दूध वालों, किराना वालों, इनको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान था कि लॉकडाउन में वो भी अपना सब काम बंद करके घर बैठ सकते थे, पर लोगों की दैनिक ज़रूरतों के लिए वो सामने आए। और अब आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि काफ़ी संक्रमित भी हो चुके हैं ये लोग, तो हमें इनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को राशन बांटने में लगा रखा है, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भोजन पहुंचाने के लिए लगा रखा है, तो उन सब का हमें धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, अगर साझा तरीके से हम चलेंगे, मिलकर चलेंगे। अब इस मिलने के अंदर ज़रूरी नहीं है ना कि गले ही मिला जाए। अगर हम मिल के चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो कितना भी मुश्किल वक्त हो वो कट ही जाता है। अभी अभी हमारे साथ महावीर नगर से अंजू शर्मा जुड़ी हैं, तो आइए जानते हैं कि इस विषय पर इनके क्या विचार हैं, ये क्या कहना चाहती हैं। अंजू जी प्लीज़। शुक्रिया पूजा। जीवन आयाम के मंच से आप सभी के प्रेरणादायक विचारों को जानने का अवसर मिला। विपरीत हालात में भी जीना आसान हो जाता है, गर ठान ले हम और आप, तो ज़िंदगी हर हाल में मुस्कुराएगी। सारिका, आपने ठीक कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में कठिनाइयाँ और मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी और यह स्वाभाविक भी है। उनको भला या बुरा समझना बहुत कुछ हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य के जीवन में जो अधिकांश आपत्तियाँ आती हैं वो उसे उसकी गलतियाँ बताने वाली होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि शांत चित्त से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धैर्य को बनाए रखे और उन आपत्तियों के निवारण का प्रयास करे। आज देश में लॉकडाउन 4 की स्थिति में हम देख रहे हैं कि लोगों में कोरोना के साथ जीवन जीने की सोच विकसित हो रही है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी अलग अलग मानसिक स्थिति से गुजरे हैं। हमने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, हमने रुचिकर कार्यों में मन लगाया, पुरुषों ने महिलाओं के साथ उनके कार्य में सहयोग किया। हमने जाना कि मितव्ययता में कैसे जीवन जिया जाता है, सीमित संसाधनों से कैसे अपने जीवन को हम जी सकते हैं। साथ ही जीवन में नकारात्मकता भी देखी। कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। आज जब तनाव और अवसाद हमारे जीवन का एक कड़वा सच है और जिस प्रतिस्पर्धी दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें हम इससे बच भी नहीं सकते कि इसके लिए हमारी अस्त व्यस्त जीवनचर्या, बिगड़ी जीवन शैली, गलत संगत, खान पान की खराब आदतें और नकारात्मक चिंतन जिम्मेदार है। नकारात्मक चिंतन व्यक्ति के जीवन को कुंठित और घुटन भरा बना देता है। हमें आशावादी बनना है। संपत्ति और विपत्ति कैसी भी स्थिति हो, हमें आशान्वित, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहना है। और इस लॉकडाउन के दौरान जो भी हमें दिशा निर्देश सरकार के द्वारा समय समय पर दिए जाएं, उन सभी का पालन करते हुए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। योग एक दिन में सीखे जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। यदि हम धैर्य और साहस के साथ रहेंगे तो हम इस कठिनाई से भी निकल पाएंगे। इस स्थिति में मुझे घायल फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ही न ये कल आएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। हमें कोरोना ने ये सिखाया है कि हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ें
और सच मानिए दोस्तों, ये कोरोना का जो संकट आया है यह भी एक ईश्वर का विधान है और ईश्वर का विधान कभी भी अमंगलकारी नहीं हो सकता। इसने हमें सोचने को मजबूर किया है कि हम अपनी गलतियों की तरफ ध्यान दें। इस लॉकडाउन के दौरान जब न्यूज़ चैनल्स पर कई बार हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी जिसमें हमने देखा कि नदियों का पानी साफ़ हो रहा है, पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, पॉल्यूशन कम हुआ है, 200 किलोमीटर दूर से ही हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो सब तस्वीरें मन को सुकून देने वाली थी। लेकिन हम जानते हैं जैसे जैसे ज़िंदगी नॉर्मल होगी तो ये सब इस तरह का नहीं रहने वाला है, पर हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारी सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं, रिसर्च और डेवलपमेंट, पर्यावरण सुरक्षा पर भी ध्यान देंगी। उस परमपिता परमेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि सभी मनुष्यों का कल्याण हो, सभी मनुष्य कठिनाइयों को पार करें, सभी की इच्छाएं पूरी हों और सभी अपने स्थान पर सुरक्षित रहें। आज इस परिचर्चा में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और एक चीज़ तो निकलकर सामने आई कि हम भारतीय किसी भी समस्या से बहुत आसानी से घबराते नहीं। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हों, कितनी भी मुश्किल हों, लेकिन हम कोई ना कोई उसका एक रास्ता निकाल लेते हैं। और सभी लोगों ने इस वक्त, स्पेशली महिलाओं ने, बहुत ही धैर्य से काम लिया है, क्योंकि घर के अंदर घर की बागडोर संभालना एक महिला के हाथ की बात होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों ने इस वक्त हमें सहयोग नहीं किया है, क्योंकि घरों के अंदर सबने मिलजुल कर काम भी किया है, काम भी बढ़ गए हैं। और काम बढ़ने से ज़्यादा क्योंकि मानसिक तौर पर हम सब लोग थोड़े से टेंशन में हैं, थोड़ी सी परेशानी में हैं। तो इसलिए उन चीज़ों से निकलने के लिए भी आप ये देखिए कि महिलाओं ने सफाई कर्मचारी भी बनी हुई हैं घर में। बच्चे क्योंकि घर में रह रहे हैं और डिप्रेशन में ना आ जाएं, इसलिए नित्य नए व्यंजन उन्हें बना के खिला रही हैं, उनके साथ खेल रही हैं महिलाएं। पुरुष मैक्सिमम अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि काम भी किए जाएं। तो पुरुषों द्वारा वर्क फ्रॉम होम भी किया ही जा रहा है। तो इसके अंदर और एक थोड़ी सी लाइटर मोड में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि महिलाएं हर फन मौला हो चुकी हैं। घर के अंदर जलेबी बनाना, इमरती बनाना, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने लगी हैं जो उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि ऐसी चीज़ें कभी हम घर में बनाएंगे। पर बच्चों की डिमांड है और बच्चों को बाहर जाने नहीं देना है, उनको घर में किसी तरह रोक के भी रखना है, तो ये लुभावने तरीके महिलाओं को अपनाने भी पड़ रहे। तो फाइनली हम ये सब कह सकते हैं कि सकारात्मक रहते हुए और धैर्यपूर्वक हम हर परिस्थिति से निकल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।